وہ कौन सी चीजें हैं जिनसे आप दौलतमंद हो सकते हैं? अल्लाह ने आपका रिज्क, आपकी दौलत, आपका मालो मता, आपकी खुशहाली, आपके बुर्ज के हिसाब से किन कामों में, किन चीजों में पोशीदा रखी है, ये मैं आप 12 के 12 बुर्जों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैं आप 12 बुर्जों को तरतीब से बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हूत तक इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपका बुर्ज किन कामों से तकवीयत पाता है, और आप जब वो काम करेंगे तो आपकी दौलत में, आपकी आमदनी में इजाफा होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता करके असिस्टेंट से मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आप संजीदा हैं तभी राब्ता कीजिएगा, और अपने मसाइल के मुतालिक जिस किस्म का जायचा आप बनवाना चाहें उस जायचा की फीस लाजमी होगी। इस दौर में रुपया, पैसा, दौलत बहुत बड़ी अहमियत रखती है, चूंकि ये मादा परस्ती का दौर है। आपके असबाब अगर कम है तो आप इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। मादी असबाब और वसाइल इस दुनिया में आगे बढ़ने, तरक्की करने, खुशहाली हासिल करने के लिए और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 12 बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका बुर्ज आपको किस तरह दौलतमंद बना सकता है? जिस बुर्ज से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, उस बुर्ज का एक ऐसा रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल फार्मूला है जो अटूट है, जिसे आप बदल नहीं सकते। हर बुर्ज की एक अपनी सलाहियत है, एक अपनी इस्तेदाद और कुव्वत है। हर बुर्ज का एक अपना जौहर है। जब आप अपने बुर्ज के अमली जौहर को हासिल करते हैं तो आप माला माल हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं, आप रिच मैन बन सकते हैं, बिलियनियर बन सकते हैं, आप दौलतमंद हो सकते हैं, अमीर कबीर रईस हो सकते हैं। अगर आपका बुर्ज हमल है तो बुर्ज हमल को ओहदा चाहिए, मनसब चाहिए, मकाम चाहिए, हाकमियत चाहिए। कोई ऐसा शोबा पेशा अपनाएं जिसमें अवामुन नास की एक बहुत बड़ी तादाद आपके ज़ेरे असर रहे, आपके ज़ेरे नगू रहे, और आप उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें। कोई ऐसा काम, शोबा अपनाएं। आपको रजाकाराना तौर पे खिदमत खल्क के जज्बा से सोशल वर्क करना चाहिए। आपको सियासत में आना चाहिए। आपको अपने इलाका की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तो जब आप मजमा में आएंगे और लीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इससे जो आपके बुर्ज की कीमियाई ताकत है वो अपने नुक्ता कमाल पे पहुंचेगी। चूंकि बुर्ज हमल का काम है हुकूमत करना, 12 बुर्जों का ये सरदार है। तो चाहे आप मुलाजमत पेशा है, आप किसी के मातहत काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करें जिसमें आप बॉस हों। अपने अंदर का जो बॉस है उसको बेदार करें, उसको थोड़ा बाहर निकालें। तो इससे ये होगा कि आप बतदरीज तरक्की करना शुरू कर देंगे, और एक वक्त वो आएगा जब आप माला माल होंगे, बेपनाह दौलत आपके पास होगी। बुर्ज सौर, टॉरस ज़ोडिकल साइन। अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो आप अपने बुर्ज के साथ समझौता करें। आप स्पोर्ट्स का काम करें, स्पोर्ट्स की अशिया की खरीदो फरोख्त का काम करें, इससे आपको बहुत फायदा होता है। मेडिसिन का काम करने से आप माला माल हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं। इसके अलावा
जिम बनाना आपके लिए बहुत अच्छा है। जहां लोग एक्सरसाइज के लिए आते हैं, जहां लोग कसरत करने के लिए आते हैं, जिम का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप ये सारे काम नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसा करें कि कोई ना कोई स्पोर्ट उसमें हिस्सा लें। आपको स्पोर्ट्स मैन बनना चाहिए, आपको वर्जिश करनी चाहिए, आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, आपको खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी खुशकिस्मती बढ़ेगी और आप दौलतमंद हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। जैमिनाई, आप किस तरह दौलतमंद हो सकते हैं, माला माल हो सकते हैं? आपके लिए दौलतमंद होना बहुत आसान है। आपका रिज्क, आपकी दौलत अल्लाह ने खाने पीने में रखी है। जो आप लुकमा खाते हैं, जो आप दस्तरखान पे बैठ के खाते हैं, इससे आपके रिज्क का, आपकी दौलत का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो खाने के आदाब को हमेशा मद्देनजर रखें। सबसे पहले तो आपको ये तहकीक करनी है और वो किताबचे और वो रिसाले लेने हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं खाने की सुन्नतें और आदाब। ये आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। अगर आप प्यारे आका सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खाना तनावुल फरमाने की सुन्नतें, किस तरह बैठ के खाना सुन्नत है, और खाना खाने से पहले क्या क्या आमाल सर अंजाम देना सुन्नत रसूल है, खाना खाने की दुआ क्या है, खाना किस तरह खाना है, लुकमा कैसे तोड़ना है, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अब ये मौका नहीं है कि मैं ये सारी चीजें बयान करना शुरू करूं। 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो सिर्फ आपके खाने की जो सुन्नतें और आदाब है वो बयान करने पे लग जाएगा। तो बड़े समझदार हैं आप। अपने खाने पीने को सुन्नत रसूल के मुताबिक कर लें। बहुत अच्छा आला अंदाज से खाना पीना शुरू करें। और याद रखिएगा, एक टिप दे रहा हूं, सुर्ख दस्तरखान अगर आप बिछा के उस पे खाना खाएंगे तो औलिया अल्लाह सूफिया फरमाते हैं कि जो बंदा भी सुर्ख दस्तरखान पे खाना खाता है वो माला माल हो जाता है। तो जेमिनाई, आपको चाहिए कि आप अपने खाने पीने का जो मामला है उसे सुन्नत रसूल के मुताबिक करें। आला पैमाने पे सुन्नत रसूल के मुताबिक बहुत अच्छे अंदाज से आप खाना खाएं और मुख्तलिफ डिशेस आप बनाने की कोशिश किया करें, खाना पकाने की कोशिश किया करें। आप अच्छे शेफ बन सकते हैं, इससे भी आप माला माल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी दौलत आपके खाने पीने के मामलात से मुतालिक है। सुर्ख दस्तरखान बिछाएं, उस पर खाया करें खाना, और अपने खाने पीने को सुन्नत रसूल के मुताबिक ढाल लें, आप खुशहाल हो जाएंगे। कैंसर, बुर्ज सरतान से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ने आपकी दौलत, आपका रिज्क किन चीज़ों में पोशीदा रखा है? मुतालिया में। आपको अनपढ़ नहीं होना चाहिए। कैंसर अगर अनपढ़ है तो वो दौलतमंद नहीं हो पाएगा। कैंसर को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, मुतालिया करें, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कुछ पढ़ते रहा करें और कुछ लिखें और मदद करें किसी ऐसे इंसान की जो कुछ अच्छा लिख रहा है। मिसाल के तौर पे कोई मज़हबी किताब, भाई जनाजा कैसे पढ़ना है, 6 कलमे, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नमाज रोज़े का तरीका है, कोई दुरूद पाक का किताबचा है, उसे प्रिंट करवा दें। किसी साहिब इल्म जो किताब लिख रहा है उसकी हेल्प कर दें, तो इससे कैंसर की किस्मत बदल जाती है। और अगर आप खुद इतनी काबिलियत और सलाहियत रखते हैं, को टूटी फूटी आपने शायरी की है, शायरी करनी चाहिए आपको। कुछ नसर लिखें, कुछ हालात हाजिरा पे लिखें, कुछ अपने तजर्बात लिखें, कुछ ना कुछ लिखें, उसको छपवा दें। लेकिन पहले किसी साहिब इल्म से उसकी नजर सानी करवा लें, और फिर ये कि आपकी किस्मत पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, किस्मत आपकी बदल जाएगी। तो कैंसर आपको अदब से, लिटरेचर से, लिखने पढ़ने से बहुत फ़ायदा होगा। छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं, किताबें जमा करें, पढ़ें, आप दौलतमंद हो जाएंगे। लियो, बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात,
آپ جتنے خوش خلق ہوں گے، جتنی خوبصورت گفتگو کریں گے اور لوگوں کو اچھے اچھے لطیفے سنا کے ہنسائیں گے، لوگوں کی تفریح طبع کے مواقع اور سامان فراہم کریں گے، لوگوں کو خوش کریں گے، اتنا آپ کا رزق بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دولت آپ کے طنز و مزاح میں پوشیدہ رکھی ہے۔ آپ کا لطائف سنانا، چٹکلے سنانا، حصے لطافت، حصے مزاح کو بڑھانا آپ کی دولت کو کھینچتا ہے۔ تفریح طبع کے مواقع، اپنے دوستوں کو گھمانے پھرانے لے جایا کریں، ان کو انٹرٹینمنٹ دیا کریں اور انہیں خوش کیا کریں، بچوں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے فیملی ممبرز کو اگر آپ خوش کریں گے، ان کو انجوائمنٹ کے مواقع فراہم کریں گے اور خود بھی ان کو اچھے اچھے لطیفے سنائیں گے، ان کو انٹرٹین کریں گے، اس سے آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ دولت مند ہو جائیں گے، بہت فرق پڑے گا آپ پہ۔ ورگو، برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق آپ کے ڈسپلن میں رکھا ہے، ترتیب، توازن، صفائی، نظم و نسق، نفاست اور ہر چیز کو درست طریقے سے، بجا طریقے سے رکھنا۔ ایک تو وقت کی پابندی کریں اور دوسرا پاک صاف ستھرا اجلا لباس پہنے اور اپنی وضاقتہ بہت اچھی رکھیں۔ آپ غریب بھی ہیں تو سفید پوشی آپ کے لیے ضروری ہے، اور اپنا ناک صاف رکھیں، کان صاف رکھیں، گردن صاف رکھیں، یعنی اپنا پورے جسم کو آپ صاف رکھیں، باوضو رہا کریں، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ وہ برج سنبلہ، اگر آپ نے یہ اعمال سر انجام دیے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی اور پاکیزگی سے آپ دولت مند ہو جائیں گے، پیسہ آپ پہ عاشق ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو کسی صاحب علم سے یہ پوچھ لیں کہ میرا غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ صفائی اور پاکیزگی بہت ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے، اور جیسے بھی آپ پہ غسل فرض ہو تو فوراً آپ غسل جنابت کریں، اس میں تاخیر نہ کریں، اور ہمیشہ پاک صاف ستھرے رہا کریں، اور ہمیشہ اچھا اور بہترین لباس پہنا کریں، اپنے لباس پہ توجہ دیں، اپنی صفائی پہ توجہ دیں، اور اپنے گھر کو صاف رکھیں۔ کوڑا کرکٹ، کاٹ کباڑ، بے ہنگم بے ترتیبی چیزوں کا بکھرا ہوا ہونا، یہ آپ کی قسمت کو ڈیمیج کرتا ہے۔ لبرا، برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، بس ایک ہی چیز آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کا رزق، آپ کی دولت ایک کام میں پوشیدہ رکھی ہے، وراثت، ترکہ، پراپرٹی، وہ جو آپ کو آپ کے بزرگوں سے ملے، یا وہ جس کی نیت کر کے آپ اسے تیار کریں۔ میرے خیال میں آپ سمجھے نہیں ہیں، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کو آپ کے والد یا والدہ کی جانب سے ان کی وراثت میں سے حصہ مل جاتا ہے، آپ کو پراپرٹی مل جاتی ہے، اور آپ اس پراپرٹی کو لے کے کوئی کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اسے سیل آؤٹ کرتے ہیں، تو اس سے آپ دولت مند ہوں گے۔ اور اگر فرض کریں آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، آپ کو کوئی وراثت نہیں ملی، کوئی ترکہ آپ کو نہیں میسر آیا، تو پھر آپ یہ نیت کریں کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی بنانی ہے، میں نے ان کا مستقبل روشن رکھنا ہے، ان کے مستقبل کی پیش بندی کے لیے میں محنت کروں گا، کام کروں گا، جدوجہد کروں گا، تاکہ میری اولاد مالا مال اور خوشحال ہو۔ تو جب آپ یہ نیت کریں گے کہ میں نے بڑی پراپرٹی بنانی ہے اپنی اولاد کے لیے، تو آپ کی بڑی غیبی مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یا یہ جو جائیداد پراپرٹی وراثت ہے، یا وراثت جو آ رہی ہے اس کو پکڑ کے دولت مند ہو سکتے ہیں، یا بنانے کی نیت کر کے آپ دولت مند ہو سکتے ہیں۔ اسکارپیو، برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کی دولت اللہ نے کرنسی میں پوشیدہ رکھی ہے، جو یہ ہماری کرنسی چل رہی ہے نوٹ کی شکل میں، کاغذی نوٹ میں آپ کے لیے خوش بختی ہے،
अब मामला ये है कि अगर आप बैंक में लेन देन करते हैं और चेक बुक के जरिए लेन देन करते हैं, और ये आजकल तो हमारे मोबाइल में बैंकों की एप्लीकेशंस होती हैं और उनसे सब लेन देन किया जाता है, ये डिजिटल करेंसी बन जाती है, तो ये आपके लिए सूदमंद नहीं है, बल्कि उल्टा इससे आपकी गुर्बत आती है, आपका रिस्क रुकता है। तो जहां तक मुमकिन हो सके आप तजर्बा कर लीजिएगा, अगर आप किसी को नकद रकम देते हैं और किसी से नकद रकम लेते हैं तो उससे आपकी दौलत बढ़ेगी, बजाय इसके कि आप पैसे बैंक में पड़े और यहां से आप एप्लीकेशन के जरिए आप लैपटॉप पे बैठ के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, इससे कोई फायदा आपको नहीं होगा। बहरहाल मोहतात तरीके से, कहीं ऐसा ना हो कि नकद रकम लेते लेते वैसे ही आप हाथ धो बैठे रकम से। मैं एक बात समझा रहा हूं आपको, कोशिश करें कि पुरएतमाद जराए के साथ आप लेन देन रकम की सूरत में करें, इससे आपकी दौलत में इजाफा होगा। सैजिटेरियस, बुर्ज कौस, आपकी दौलत अल्लाह ने किन कामों में पोशीदा रखी है, आप क्या करेंगे जिससे आप माला माल होंगे और तवंगर होंगे, दौलतमंद होंगे। आपको नीयत करनी चाहिए कि मेरे पास पैसा आया तो मैं हज करूंगा, उमरा करूंगा, मुबारक सफर पे जाऊंगा, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, दौलत में इजाफा होगा और आप माला माल हो जाएंगे। और जब आपके पास इस्तितार तो तौफीक हो जाए तो आप ज़रूर हज उमरा कीजिए, ज़ियारत पे जाइए, मज़ारात औलिया पे हाज़िरी देना और रूहानियात के तमाम शोबों में कदम रखना बुर्ज कौस की दौलत को बढ़ा देता है, रिज़्क में इजाफा कर देता है। वज़ाइफ पढ़ना, दुआ करना, ज़िक्र इलाही करना, इससे आपकी दौलत में बेपनाह इजाफा होता है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, आप अगर सरमायाकारी करते हैं और दूर रस देर पा मंसूबों पे आप बड़ी हिकमत अमली के साथ रुपया पैसा खर्चते हैं, जिनके बहुत अरसा बाद मुनाफे आपके सामने आने हैं, आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आप बैंक में काम करते हैं, बैंक में लेन देन करते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपको पैसे जमा करने चाहिए, घर में पैसे रखने के बजाय बैंक में पैसे रखें। लेकिन मुहतात रहें, जहां हम रहते हैं यहां कोई पता नहीं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो बहर कैफ आपको रकम जो है उसकी हिफाजत करनी है और ऐसी सरमायाकारी करनी है जिसके देर पा नताइज आपको मिलें, इससे आपको फायदा होगा। एक्वेरियस, बुर्ज दाल, जहां तक मुमकिन हो सके आपको मुलाजमत के बजाय जाती कारोबार पे तवज्जो देनी चाहिए। और याद रखिए, अगर आप मुलाजमत पेशा हैं, आप जॉब करते हैं, तो इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कोई छोटा सा अपना बिजनेस शुरू कर लें, चाहे वो बड़े छोटे से पैमाने पे भी हुआ तो आपकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ने आपकी दौलत, आपका रिज्क आपके अपने बिजनेस में पोशीदा रखा है, आपके बुर्ज के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ी पते की बात है, इसको समझें। पाइसेस यानी बुर्ज हूत, अल्लाह ने किन कामों में आपकी दौलत को पोशीदा रखा है, जो काम करेंगे तो आप माला माल हो जाएंगे, अमीर कबीर रईस हो जाएंगे। ये है हेल्प करना, मदद करना, ताउन करना, खिदमत खल्क करना, रजाकाराना तौर पे खिदमात सर अंजाम देना, सोशल वर्क करना। इन चीजों से आप खुशहाल होते हैं, माला माल होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये इल्म नजूम का सरमायाकारी और दौलत के उन्वान पे बनाया हुआ एपिसोड? मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबके लिए दुआ गो, इस दुआ के साथ कि आप सब हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।